अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकनवाल। तो जमात पंजम की माशरती अलूम, आज की इस वीडियो में हम बाब सोम को हल करेंगे जिसका उन्वान है रियासत और हुकूमत। और बाब अव्वल और दोम की तमाम वीडियोस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सबक के अंदर मौजूद तमाम सरगर्मियाँ उनकी वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आपने अगर अब तक वो नहीं देखी तो उनको लाजमी देख लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि कोर्स से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तीसरा बाब है रियासत और हुकूमत है। जैसे ही बाब शुरू होता है तो हमेशा की तरह हमारे पास सोचें और जवाब दें के उन्वान से एक सरगर्मी है जिसको हम हल करते हैं। इसके अंदर हमारे पास इस बार दो सवालात हैं। पहला सवाल है बादशाहत और जमहूरियत में क्या फ़र्क है। हमने बेसिकली फ़र्क बताना है बादशाहत और जमहूरियत में। तो जो जवाबात हैं वो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। सबक के अंदर जो है आपको चाहे ये मशकी सवालात हों या सरगर्मियाँ, उनके जवाबात मिल जाएंगे, लेकिन वो थोड़े से आगे पीछे अल्फाज होते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। पहला हमारे पास बादशाहत और जमहूरियत में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। बादशाहत में अवाम को हुक्मरान यानी कि बादशाह मुंतखब करने या तब्दील करने का हक़ हासिल नहीं होता है, जबकि जमहूरियत में अवाम को हुक्मरान मुंतखब करने या तब्दील करने का हक़ हासिल होता है। बादशाहत में जो बादशाह होता है जब वो बीमार हो जाता है तो वो या कोई वजह हो जाती है वो अपने बेटे को ही बादशाह अपनी ज़िंदगी में नामज़द कर देता है कि ताकि कल को अगर मैं ना रहूँ तो मेरा जो फ़लाँ बेटा है या जो फ़लाँ शख्स है वो बादशाह होगा। लेकिन जो जमहूरियत होती है इसमें जब बादशाहत में जो हुक्मरान होता है उसको हम बादशाह कहते हैं, और जो जमहूरियत में हुक्मरान होता है उसको हम वज़ीर आज़म कहते हैं। और जमहूरियत में जो हुक्मरान या वज़ीर आज़म है उसको अवाम वोट डालकर मुंतखब करते हैं। सवाल का जवाब मैंने आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। बादशाहत और जमहूरियत में क्या फ़र्क है, तो आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लें। आगे हमारे पास जमहूरी हुकूमत के कोई से 3 फ़ायदे तहरीर करें। ऐसी हुकूमत जिसमें अवाम अपना नुमाइंदा, अपना हुक्मरान, अपना वज़ीर आज़म वोट डालकर मुंतखब करते हैं, उसे हम जमहूरियत कहते हैं। तो जमहूरी हुकूमत जो जमहूरियत में बनती है उसके कोई से 3 फ़ायदे हमने लिखने हैं। तो फ़ायदे मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। पहला फ़ायदा है अवाम को वोट देने का हक़ मिलता है। अवाम अपने हुक्मरान ख़ुद मुंतखब करते हैं, लोगों को बराबर के हकूक़ हासिल होते हैं। ये तीनों फ़ायदे हैं जमहूरी हुकूमत के। तो ये मैंने आपके सामने शो कर दिए, इनको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। बाद में आप जो है वीडियो के अख्ताम पर इनको देख सकते हैं। अभी रास्ते में अगर हमें कोई सवाल नज़र आया तो हम उसको हल करेंगे, लेकिन ज़्यादा चांस हमेशा की तरह यही है कि हम सीधा मशक़ की तरफ चलेंगे। तो जब हम मशक़ की तरफ चलते हैं हमारे पास जो है पहले मुख्तसर जो है वो जवाबात का सवाल है। हेडिंग है हमारे पास मेरे करने के काम, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। तो पहला सवाल है वफाकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास और आपके पास भी टाइम की कमी है, वीडियो ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने इस वजह से ये जो लेसन के जो सफ़ात है वो आपके साथ रीड करके शेयर नहीं किए। लेकिन जैसे ही कोई सवाल आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ये सवाल आप कौन से पैराग्राफ से चेक कर सकते हैं। तो ये वफाकी हुकूमत का पैराग्राफ है। वफाकी सूबाई और मकामी सतह पर हुकूमत साजी का मुकाबला मवाजना। इस पैराग्राफ में वफाकी हुकूमत है जहाँ से आप ये वफाकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है इसका जवाब तलाश कर सकते हैं। तो अभी इसका जो जवाब है वो मैंने आपके लिए लिख रखा है, तो इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। तो बेसिकली जो वफाकी हुकूमत होती है ये हमारे पास ये रहा जवाब। वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी है। ये मुल्क का दिफा करने, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने और पूरे मुल्क की तरक्की के लिए बड़े फ़ैसले करती है ताकि तमाम सूबे मिलजुल कर मजबूत रहें। तो वफाकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है, ये रहा इसका जवाब। तो ये एक मरकज़ी हुकूमत होती है जो पूरे निज़ाम को चलाती है मुल्क के और मुख्तलिफ़ जो अमूर करती है। इसका जवाब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।
अगला सवाल है हमारे पास 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के कोई से 3 हकूक़ तहरीर करें। अब ये 1973 का आइन या जो हमारे पास जिसको अभी तक हमारे मुल्क में राइज है वो आप इस सफ़ा से जाके तफसील से पढ़ सकती हैं। तो 1973 के आइन के मुताबिक शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं आपके साथ जो है सिर्फ सवाल का रेलेवेंट जो आंसर है वो शेयर करूँगा। तभी उसने पूछा है कि शहरियों के पाकिस्तानी शहरियों के 3 हकूक़, तो 3 हकूक़ के लिए हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ये रहा हमारा जवाब। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि हमें अच्छी तरह से नज़र आए। तो 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के कोई से 3 हकूक़, ये रहा हमारे पास सवाल। तो साइज़ बड़ा होने से हमें पढ़ने में आसानी भी होगी। अब 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के 3 हकूक़ दर्ज झेल हैं। तो सबसे पहला हक़ जो पाकिस्तानी शहरियों का है वो है तालीम हासिल करने का हक़, दूसरा है मजहबी आज़ादी का हक़, तीसरा है आज़ादी इज़हार का हक़। तो तालीम हर पाकिस्तानी का हक़ है कि उसको मिले। फिर मजहबी आज़ादी है, कोई शख्स किस तरह से अपनी जो है इज्तिमात करता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, किस तरह का वो लिबास पहनता है, सर पर किस तरह की रंग की वो टोपी पहनता है, ये भी आज़ादी है। और फिर आज़ादी इज़हार, हर शख्स अपने जो इज़हार है उसको जो है पेश करने के लिए उसको आज़ादी है, वो किसको वोट डाले, कौन से लीडर को वो पसंद करे। तो ये सारी बातें जो है आज़ादी इज़हार में आती हैं। तो ये हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा 3 हकूक़ जो हैं 1973 के आइन के मुताबिक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगला सवाल है हमारे पास सूबाई हुकूमत के अख्तियारात की फ़हरिस्त बनाएँ। पहले मैं वफाकी हुकूमत पढ़ा था जो इस्लामाबाद में होती है। सूबाई हुकूमत जो है हर सूबे के अंदर वहाँ के जो दारुल खिलाफा होता है, जैसे सूबा पंजाब में जो दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा है वो लाहौर है, तो लाहौर के अंदर सूबाई हुकूमत का हेड क्वार्टर है। तो अभी हमने बताना है सूबाई हुकूमत के पास कौन से अख्तियारात होते हैं। तो ये रहा इसका भी आंसर, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये जो सवाल है किस पैराग्राफ से लिंक कर रहा है। तो सूबाई हुकूमत के लिए आप जब पीछे चलेंगे सफ़ात के ऊपर तो आपको ये वफाकी हुकूमत के नीचे सूबाई हुकूमत का पैराग्राफ नज़र आ जाएगा। ये पंजाब असम्बली है लाहौर की, तो आप इसको डिटेल से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने जवाब की तरफ, जो कि मैंने वहाँ से ही देख कर लिखा है, लेकिन मैंने इसको आसान और टू द पॉइंट लिखा है, इसमें के अंदर कोई इजाफी लाइन नहीं होगी। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे सूबाई हुकूमत के अख्तियारात की फ़हरिस्त बनाएं। तो सूबाई हुकूमत के अख्तियारात ये हम हेडिंग देंगे। फिर हमारे पास जो इसके अख्तियारात हैं, तालीम और सेहत की सहूलियात, ये वाला जो काम है ये सूबाई हुकूमत करती है। सनत और ज़राअत की तरक्की, जैसे गंदम उगाना, चावल उगाना, सनतें लगाना, कपड़े की सनत हो गई, तो ये सारे काम सूबाई हुकूमत के अख्तियारात में होते हैं। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान, पुलिस का महकमा और सूबे में किस तरह से अमन कायम रखना है, ये सारे इख्तियारात भी सूबाई हुकूमत के होते हैं। फिर है सड़कों और मकामी तरक्की के काम, तो सूबे के अंदर कहाँ पर सड़कें ज़रूरी हैं और किस जगह पर कौन सा तरक्याती काम ज़रूरी है, किस जगह पर स्कूल चाहिए, किस जगह पर हॉस्पिटल चाहिए, तो जो मकामी तरक्की के काम हैं तो ये भी सूबाई हुकूमत करती है। 1 2 3 4 ये रही सूबाई हुकूमत के अख्तियारात की फ़हरिस्त, जिनको आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। आगे हमारे पास दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। तो तफसीली जवाबात के अंदर पहला सवाल हमारे पास आइन के बारे में है। आइन और इसका इतलाक़ किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाता है। अभी हमने ऊपर 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के हकूक़ पढ़े थे। तो आइन बेसिकली असम्बली के अंदर बनता है, जो पार्लियामेंट है मुकन्निना है वो इसको बनाती है, जिसके अंदर सारे सूबों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, जिनको अवाम मुंतखब करके असम्बली में भेजती है। तो अब वो सवाल में हमने ये बताना है कि आइन के अंदर हमने पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके हकूक़ तो हमने डिफ़ाइन कर लिए। अब ये हकूक़ किस तरह से शहरियों को मिलेंगे, ये हकूक़ की जो फराहमी है वो किस तरह से होगी, तो इसका जवाब जो है मैंने आपके लिए लिख रखा है। जल्दी से हम जवाब की तरफ चलते हैं। तो आइन और इसका इतलाक़ किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाता है। किताब के अंदर इसका जवाब जो है आपको बड़ा लिमिटेड मिलेगा और टफ़ भी है। इसको मैंने आसान करके आपके लिए लिखा है, जो कि आपको किसी गाइड में भी देखने को नहीं मिलेगा। आइन
कानून की वो किताब है जिसमें शहरियों के तमाम हकूक़ लिखे होते हैं। बेसिकली आइन एक किताब का नाम है जो कि कानून कहलाती है। इसके अंदर जो मुल्क के शहरी होते हैं उनके हकूक़ लिखे होते हैं। जब मुल्क में इस कानून पर अमल होता है तो अदालतें हर शहरी को उसका हक़ दिलाती हैं और हक़ छीनने वाले को सज़ा देती हैं। इस तरह सबको बराबर तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ये रहा इसका जवाब, बिल्कुल आसान है, तो इसको आप एक नज़र से पढ़ लें। आइन कानून की वो किताब है जिसमें शहरियों के तमाम हकूक़ लिखे होते हैं। जब मुल्क में इस कानून पर अमल होता है तो अदालतें हर शहरी को उसका हक़ दिलाती हैं और हक़ छीनने वाले को सज़ा देती हैं। इस तरह सब को बराबर तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो आपने क्या सीखा? जब का जो हकूक़ है वो आइन के अंदर लिखे गए, उन हकूक़ की फ़राहमी में अगर कोई रुकावट डालेगा तो अदालतें फिर उसको जो है हक़ छीनने पर सज़ा देंगी। और इसी सज़ा से बचने के लिए जो तमाम पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको वो हकूक़ मिलते हैं जो मुतल्लिका अदारे हैं वो हकूक़ फ़राहम करते हैं। सियासी जमातों के अफ़ाल वाज़िया करें। अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सी सियासी जमातें हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी वगैरह वगैरह। तो हर सियासी पार्टी को हर तरह के जो लोग हैं अलग-अलग पसंद करते हैं। तो अब हमने बेसिकली ये जो सवाल है ये हमसे सियासी जमातें इस पैराग्राफ से ये पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा सा जवाब आपको देखने को मिलेगा। इसको करेक्ट करके मैंने आपके लिए जो है लिख रखा है, तो हम इसके जवाब की तरफ चलते हैं। तो वो पूछ रहा है कि ये जो सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, जो ये इतने ज़्यादा जमातें, इनके अफ़ाल, इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये कौन से अफ़ाल करती हैं? तो इसका जवाब हम पढ़ लेते हैं। सियासी जमातों के अफ़ाल दर्ज झेल हैं। पहला, मुल्क के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ देना। मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, चाहे महंगाई हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो है मुल्क के अंदर जो आप समझ लें कि लोड शेडिंग हो रही है, इस तरह के जो भी मसाइल हैं ना, सियासी जमातें पार्लियामेंट में अपने जब उनके नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो वहाँ पर जाके ये तजावीज़ देती हैं कि आप ये वाला काम करें जो भी हुकूमत होती है। इसके अलावा इलेक्शन इंतखाबात में हिस्सा लेना, तो सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाना और मुल्क चलाना। अगर कोई सियासी पार्टी जीत जाती है तो फिर वो अपनी हुकूमत बनाती है और फिर मुल्क को अपने मंशूर के मुताबिक चलाती है। इलेक्शन हारने की सूरत में हुकूमत की गलतियों पर नज़र रखना। अगर तो कोई सियासी जमात जब इलेक्शन जीत जाती है तो वो हुकूमत बनाती है, तो 5 साल के बाद जब दोबारा इंतखाबात होते हैं, अगर तो उसने अच्छी हुकूमत की होती है तो जमहूरियत में ऐसा होता है कि अवाम उसको दोबारा मुंतखब कर लेती है वोट डालकर। लेकिन अगर उसने अच्छे फ़ैसले, ठीक फ़ैसले नहीं किए होते तो अगली बार जब इंतखाबात होते हैं तो उसकी जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्शन हारने की सूरत में अगर वो अगली बार इलेक्शन हार जाती है सियासी जमात या कोई भी, तो हुकूमत की गलतियों पर नज़र रखना। फिर वो असम्बली में अपोजिशन में बैठते हैं और हुकूमत जब भी कोई गलत फ़ैसला करती है तो जो सियासी जमातें हैं जमहूरियत के अंदर उन पर नज़र रखती हैं और हुकूमत को बताती हैं कि आपका ये फ़ैसला मुल्क व कौम के लिए गलत साबित हो सकता है। तो बेसिकली ये सियासी जमातों के अफ़ाल हैं। सियासी जमातों के अफ़ाल दर्ज झेल हैं, इनको आप एक नज़र देख लें। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने आपके लिए जो है 4 पॉइंट्स के अंदर इनको बयान किया है। ये रहा एक ही स्क्रीन में इसका जवाब, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो सियासी जमातों के अफ़ाल के बाद है हमारे पास वफाकी, सूबाई और मुकामी सतह पर हुकूमत साजी का मवाजना करें। अब किताब के अंदर इसका जवाब जो है वो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि डेफ़िनेटली तमाम बच्चों को ये काफ़ी टफ लगता है। एक तो ये है कि वफाकी हुकूमत, इसको आप पढ़ें, सूबाई हुकूमत और फिर मुकामी हुकूमत। इन सारे पैराग्राफ को पढ़ के आपने जवाब को फाइनलाइज़ करना है, जो कि बेहद मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। और गाइड बुक्स में भी ये जवाब बहुत मुश्किल है। अगर आपने यहाँ से जवाब रेडी नहीं किया तो एक बना बनाया टेबल यहाँ पर मौजूद है। अब टीचर्स के लिए तो ये सारी बातें समझना आसान है, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो मैंने इन्हीं बातों को आपके लिए बेहद आसान करके लिखा है। तो आए हम इनको एक नज़र देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से, अभी ये आपको डिब्बों का साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उतनी, तो ये रहा।
तो हमने क्या करना है, बेसिकली 3 अपनी शीट के ऊपर कॉलम बना लेने हैं। वफाकी, सूबाई और मकामी सतह पर हुकूमत साजी का मवाजना। ये जो उसने मवाजना लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपने जब कोई बात वफाकी हुकूमत के बारे में बतानी है तो आपने ये बताना है कि ये वाली बात सूबाई हुकूमत के लिए किस तरह से है और मकामी हुकूमत के लिए किस तरह से है। तो अभी शुरू करते हैं जवाब। वफाकी, सूबाई और मकामी सतह पर हुकूमत साजी का मवाजना झैल में पेश किया गया है। तो वफाकी हुकूमत, इसका पहला पॉइंट है, ये पूरे मुल्क की सबसे बड़ी हुकूमत है। अब अगर सूबाई हुकूमत की बात करें, ये हर सूबे की अपनी हुकूमत है, ठीक है। और अगर मुकामी हुकूमत की बात करें, ये शहर या गांव की सतह पर होती है। तो पूरे मुल्क को वफाकी हुकूमत चलाती है। पूरे मुल्क के अंदर, जैसे हमारे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं या 5 सूबे हैं, तो हर सूबे के अंदर एक अलग-अलग हुकूमत होगी, उसको हम सूबाई हुकूमत कहते हैं। और फिर हर सूबे के अंदर जैसे शहर हैं, शहरों के अंदर गली मोहल्ले हैं, गली मोहल्लों के अंदर जो हुकूमत होती है उसको हम मुकामी हुकूमत कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है वफाकी हुकूमत का, इसका सरबरा वज़ीर आज़म होता है। अब जो सूबाई हुकूमत है, इसका सरबरा वज़ीर आला होता है। और जो मुकामी हुकूमत है, इसका सरबरा मेयर, चेयरमैन या कौंसलर होता है। तो ये रहा इसका दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। वफाकी हुकूमत के पास कौन से फ़ैसलों का अख्तियार होता है? ये मुल्क के बड़े फ़ैसले करती है, मसलन मुल्की दिफा और मुल्की मईशत वगैरह। सूबाई हुकूमत के पास कौन से फ़ैसले होते हैं? ये सूबे के स्कूल और हस्पताल वगैरह चलाती है, सड़कें बनाती है, किसी जगह पर टूट फूट है उसको मरम्मत करती है। तो स्कूल, हस्पताल, अभी आपने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिख लेने हैं। ये सूबे के स्कूल और हस्पताल वगैरह चलाती है। वगैरह के अंदर और बहुत सी बातें आ जाती हैं, जैसे सड़कें, गलियाँ पक्की करना। तो आगे पुलिस का महकमा भी इसी में आता है, लेकिन आप 2 लिख देंगे काफ़ी हैं। मुकामी हुकूमत, ये गलियों की सफाई, जैसे गलियाँ जो थीं, कच्ची गलियाँ थीं, सड़कें जो थी वो टूटी हुई थी, उनको पक्का कर दिया, मरम्मत कर दिया सूबाई हुकूमत ने। अब ये गलियों की सफाई और पीने के पानी जैसे रोज़मर्रा के मसाइल हल करती है। अब गलियों को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, वहाँ से कचरा किसने उठाना है, वो मुकामी हुकूमत का काम है। गली के अंदर पीने के पानी का जो पाइप था वो सूबाई हुकूमत ने डाल दिया। अब उसको रोज़मर्रा उसकी देखभाल कैसे करनी है, फ़िल्ट्रेशन प्लांट कैसे, तो ये सारी बातें अपडेट रखती है मुकामी हुकूमत। तो ये मैंने आपके सामने जवाब शेयर कर दिया। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मुकामी हुकूमत, तीनों के 3-3 पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट दूसरे के साथ, तीसरे के साथ जो है लिंक कर रहा है, यानी कि जो बात इसमें है वो इसमें है और वही उसमें है, लेकिन उनकी नोयत अलग है। तो ये जवाब आप देख लें, और इसको मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ। और अब हम आगे चलते हैं। हमारे करने के काम। सरगर्मी 1, पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ़ अदालतों। अब पाकिस्तान में जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों को दर्जा वार चार्ट की मदद से वाज़ा करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स पे कोई मुकदमा होता है, मिसाल के तौर पर एक शख्स पर ये इल्ज़ाम है कि उसने चोरी की है, और वो अदालत में जाता है अपने वकील के साथ और उसको सज़ा हो जाती है। अगर वो शख्स समझता है कि मुझे नाजायज़ मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे बात को सुना नहीं गया, मुझे नाजायज़ जो है वो सज़ा मिली है, तो वो ज़िली अदालतों से निकल कर हाई कोर्ट में जाके अपने वकील के ज़रिए अपील करता है। अब हाई कोर्ट उसकी बात को सुनती है, और हो सकता है कि हाई कोर्ट के अंदर जाके वो अपनी बात को ज़्यादा तफसील से बता सके और साबित हो जाए कि वो बेकसूर था, इस तरह उसको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी ऐसे केस में आप समझ लें कि बदकिस्मती से यहाँ भी वो अपने जो मौक़िफ़ है उसको बताने में नाकाम रहता है, उसको जो कई 10 साल 15 साल की सज़ा हुई है, कैद हुई है, और वो बिल्कुल नाजायज़ है, वो उसको समझता है, तो फिर वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादा जज होते हैं, तो वो ज़्यादा जज होते हैं, तो इस तरह वो जब अपनी बात बताता है तो उस पर अगर साबित हो जाता है कि वो बेकसूर है, तो उसकी जो है रिहाई मुमकिन हो जाती है। ये 3 तरह की अदालतें होती हैं। तो वह कह रहा है आपने इनका एक चार्ट बनाना है। तो ये रहा एक चार्ट, तो ये मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली ये सवाल जो है पेपर में शायद ही आए, लेकिन आप इसको एक नज़र देख लें, बोर्ड के इम्तिहानात में आ सकता है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दर्जावार जमात पंजम के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी अदालत है, पूरे मुल्क के फ़ैसले करती है। इसके नीचे हाई कोर्ट्स होती हैं, जिसके अंदर सूबा पंजाब की अलहदा हाई कोर्ट है, सिंध की अलहदा हाई कोर्ट है, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट और फिर बलोचिस्तान हाई कोर्ट। तो ये सारी सूबे की सबसे बड़ी अदालतें हैं। फिर सूबों के निचले सतह पर जो है ज़िली
अदालतें होती हैं, ठीक है, जैसे सुबह पंजाब के अंदर हैं और फिर बलूचिस्तान के अंदर भी ज़िली अदालतें हैं, आपके शहर और ज़िले के मसाइल हल करती हैं, जैसे घर के झगड़े, चोरी वगैरह, छोटे छोटे जो केस होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, उससे बड़े यहाँ पर, उस जो बड़े बड़े केसेस हैं वो यहाँ पर। तो ये एक चार्ट है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगला सवाल है, जमहूरियत ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें किसी एक शख्स की हुक्मरानी नहीं होती बल्कि मुल्क के तमाम लोगों की तरफ से मुंतखब नुमाइंदे निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। जमहूरी तर्ज़ अमल को अपनाते हुए अपनी जमात का एक ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करें जो आपकी जमात की नुमाइंदगी कर सकता हो। मिसाल के तौर पर हमने क्लास में एक मॉनिटर को बनाना है, तो हम सबसे पहले क्लास में से ना कहेंगे कि 4 ऐसे बच्चे सामने आ जाएँ जो मॉनिटर बनना चाहते हैं, और साथ में हम ये भी बता देंगे कि उनके अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए। पहला कि उनके अंदर डिसिप्लिन हो, उनको बोलना आता हो, उनका यूनिफॉर्म मुकम्मल रहता हो, पिछले कई माह से उन्होंने जो है छुट्टी बहुत कम की हो। इस तरह की हम कुछ शराइत बनाकर पेश कर देंगे। जब 4 बच्चे सामने आ जाएंगे फिर हम पूरी क्लास में बोलेंगे कि बच्चों ये वाला जो पहला बच्चा है ना, इसका इंतखाबी निशान पेंसिल है, दूसरे वाले का किताब है, तीसरे वाले का इंतखाबी निशान सितारा है, चौथे वाले का इंतखाबी निशान जो है आप समझ लें कि कुछ भी हम रख देंगे जैसे कि बस्ता है। तो अब आपको एक पर्ची आएगी, उसके ऊपर ये सारे निशान होंगे। आपने हर निशान में से जिसको आप मॉनिटर बनाना चाहते हो उसके निशान के ऊपर आप जो है टिक लगा दें, स्टार बना दें या आप उनको स्टैंप दे दें। इस तरह बच्चे अपना वोट डालेंगे, फिर सारी पर्चियाँ डब्बे में जाएंगी, फिर डब्बे में से निकाल के तो जो पेंसिल वाली पर्चियाँ वो एक साइड पे कर देंगे, और जो इसी तरह सितारे वाली पर्चियाँ या किताब वाली या बस्ते वाली पर्चियाँ अलहदा। तो जिस पर्ची की तादाद, जिस निशान वाली पर्चियों की तादाद ज़्यादा होगी वो निशान जिस बच्चे का होगा वही क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने जमहूरियत की आपको मिसाल दी है। तो ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दर्जावार चार्ट, तो ये मैंने एक अलहदा भी आपके लिए तैयार कर रखा है, इसको भी आप देख लें। और अभी हम अपना जो रेलेवेंट सवाल है ये है, तो ये मैंने आपको वैसे ही बोल कर बता दिया है, इसके अंदर वही चीज़ लिखी है जो भी मैंने आपको बोल कर बताई थी। तो ये आप इस पिक्चर को देख लें। तो सरगर्मी नंबर 3 है हमारे पास, चंद समाजी मसाइल की फ़हरिस्त बनाएं और उनके हल के लिए तजावीज़ दें। तो इस तरह का सवाल जो है वो आपको बोर्ड के इम्तहानात में आ सकता है, लेकिन जो है ये आपको किसी गाइड में देखने को मुश्किल से मिलेगा। तो अभी जो है हमारे पास ये रहा सवाल, चंद समाजी मसाइल की फ़हरिस्त बनाएं और उनके हल के लिए तजावीज़ दें। चंद समाजी मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ दर्ज झेल हैं। पहला मसला, गंदगी और कचरा फैलाना। अब आप ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरी लाइन लिखें। अगर कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहा है तो आप सिर्फ ये लिखें, पहला मसला है गंदगी और कचरा फैलाना, और इसका हल लिख दें। ये वाली लाइन आप काट सकते हैं ताकि आपका जवाब छोटा हो जाए, लेकिन अभी मैं आपको ये पढ़ के बता दूंगा। तो गंदगी और कचरा फैलाना, इसमें मसला क्या है, लोग कचरा सड़कों और गलियों में फेंक देते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। आसान हल, कचरा हमेशा सिर्फ कूड़ेदान में फेंकें और सफाई का ख्याल रखें। पानी ज़ाया करना, मसला लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहाते हैं जिससे साफ़ पानी ख़त्म हो रहा है। आसान हल, ब्रश या वज़ू करते वक्त नल का बंद रखें और पानी का फालतू इस्तेमाल ना करें। तो आगे हमारे पास दरख्तों की कटाई, मसला दरख्त काटने से गर्मी और हवा की आलूदगी बढ़ रही है। आसान हल, हर बच्चा अपने घर या स्कूल में कम अज़ कम एक पौधा ज़रूर लगाए और उसकी हिफाजत करे। तो आगे हमारे पास ट्रैफिक कवानीन ना मानना, मसला सिग्नल तोड़ने और तेज़ गाड़ी चलाने से सड़कों पर हादसात होते हैं। आसान हल, सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें। पाँचवें हमारे पास मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, मसला हर वक्त मोबाइल या टीवी देखने से वक्त ज़ाया होता है और सेहत ख़राब होती है। आसान हल, मोबाइल के लिए एक छोटा वक्त मुकर्रर करें और शाम को बाहर ग्राउंड में खेल कूद करें। तो ये मैंने 5 मसाइल लिखे हैं, आप इनमें से अपनी पसंद के कोई से 3 मसले लिख सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा आपको मतलब कि मुश्किल लगे सवाल तो फिर आप जो पॉइंट है उसके बाद सीधा उसका हल लिख सकते हैं, मसले वाली लाइन को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे गंदगी और कचरा फैलाना, आसान हल ये लिख दिया। पानी ज़ाया करना, आसान हल ये लिख दिया। लेकिन अगर कोई पोजीशन होल्डर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कोई से 3 1 2 3 और 4 5 में से कोई से 3 पॉइंट्स कर लें, और ये 2 पॉइंट्स दोनों भी कर सकते हैं आप। और आप पहली लाइन जो है उसको छोड़ भी सकते हैं, और 5 के 5 भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके माइंड लेवल को थोड़ा जो है मतलब मुश्किल हो सकता है, आप उसको ना करें। तो अभी मैं आपके सामने जो आपको शेयर कर रहा हूँ तो आप इसको लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें
ताकि बाद में आप जो है लिख सकें। ये मैंने आपके साथ जवाब शेयर किया और अब मैं आपके साथ जो है इसको थोड़ा छोटा करके ताकि एक ही स्क्रीन में आपके पास पूरा स्क्रीनशॉट जो है वो पूरा आ जाए। तो ये रहा इसका कुछ जवाब। जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तीसरी सरगर्मी के बाद हम जब आगे मूव करते हैं, हमें फ़िलहाल कोई सवाल नज़र नहीं आ रहा और मशक के नाम से हमारे पास अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम सवाल भी आपको मैं बताऊंगा और दूसरा मेरी कोशिश होगी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस पैराग्राफ से पूछा गया है। अगर टाइम ढूंढने में मुझे ज़्यादा सर्फ ना हुआ तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक़िद किए जाते हैं, तो वो कह रहा है कि कितने, इधर कोई उन्होंने नंबर नहीं डाला हुआ, यहाँ पे 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद। तो पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं वो बेसिकली 5 साल के बाद होते हैं और ये मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मुझे जो है ये नज़र आ जाए। ये रहा इसका जो जवाब है यहाँ पर, जो हर 5 साल के बाद मुनक़िद किए जाते हैं। तो इंतखाबात जो है 5 साल के बाद होती हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान में इस वक्त आइन नाफिज है। तो पाकिस्तान में इस वक्त 1935, 1956, 1962 या 1973 कौन सा आइन नाफिज है? 1973 का आइन नाफिज है, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा था। ये 1973 का आइन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नाफिज है। आगे हमारे पास मुकन्नना के पास अख्तियार है। तो ये जो बेसिकली भी हमने 1973 का आइन पढ़ा है, जो पार्लियामेंट होती है उसको हम मुकन्नना उर्दू में बोलते हैं। तो पार्लियामेंट का पास क्या अख्तियार होता है? कानून बनाने का, कानून नाफिज करने का, इंसाफ की फरहमी का, मुकदमात की समाअत का। कानून बनाने का अख्तियार मुकन्नना के पास होता है। कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो अलहदा होते हैं। जैसा कि मुकन्नना ने कानून पास किया कि कोई भी अगर किसी शहरी को तंग करता है तो उसको उसका हक़ दिया जाएगा। अब ये हक़ देने के लिए पार्लियामेंट खुद नहीं आएगी, बल्कि पुलिस को इसके लिए जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। अगर पुलिस भी जो है नाकाम रहती है उसको हक़ देने में, या उनको कोई गलत फहमी हो जाती है, तो फिर जो है आप अदालत में जाते हैं, इंसाफ की फरहमी वहाँ पे होती है और मुकदमात चलते हैं। तो इस तरह ये बाकी के स्टेप्स हैं, लेकिन कानून बनाने का जो अख्तियार है वो मुकन्नना के पास सिर्फ कानून बनाने का अख्तियार है। आइन के तहत बच्चों से मजदूरी करवाना ममनू है। कितने साल से कम उम्र से बच्चों से मजदूरी कराना मना है? 14 साल से कम उम्र। तो 1973 का जो आइन है ये आप देख सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर अगर मिल जाए तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, आइन के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चों से मजदूरी करवाना ममनू है। इसको हम चाइल्ड लेबर भी कहते हैं। अगर किसी जगह पर 14 साल से कम उम्र बच्चा मजदूरी करता पाया जाए तो उसके वालिदैन को या उस फैक्ट्री वाले को सज़ा मिल सकती है। किसी रियासत या मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए बुनियादी असूलों का मजमूआ कहलाता है। तो ये वही असूल हैं जो मुकन्नना बनाती है। तो रियासती असूल, असूल कवानीन, हुकूमत या आइन, तो आइन को ही किसी रियासत या मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए बुनियादी असूलों का मजमूआ कहते हैं आइन। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर ऐसा जो पेज नंबर मेरे पास अलग होगा क्योंकि मेरे पास थोड़ी बड़े साइज़ की किताब है, इसमें सफ़ा नंबर अलग-अलग हैं। तो ये आइन या दस्तूर बुनियादी कवानीन असूलों का ऐसा मजमूआ होता है जिसके मुताबिक किसी रियासत या मुल्क का नज़्म व नस्क चलता है। तो ये बेसिकली MCQs वहाँ से पूछा गया आइन। आगे पसंदीदा तर्ज़ हुकूमत आमरीत है। आमरीत में क्या होता है कि जो है आर्मी की तरफ से कोई ना कोई हुकूमत पे कब्ज़ा करके और वज़ीर आज़म के इख्तियारात ले लेता है। तो ये पसंदीदा तर्ज़ हुकूमत नहीं समझा जाता, इसको हम क्रॉस करेंगे। फ़िलहाल तो पाकिस्तान में काफ़ी बरसों से जमहूरियत ही चल रही है, तो ये क्रॉस होगा। मुल्क के तमाम कवानीन आइनी असूलों के मुताबिक मुरतब किए गए हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान में बादशाहत का निज़ाम नाफिज़ है। पाकिस्तान में बादशाह नहीं है बल्कि वज़ीर आज़म होता है जिसको कि वोट डालकर लोग मुंतखब करते हैं। तो पाकिस्तान में बादशाहत की बजाय जमहूरियत का निज़ाम नाफिज़ है, ये क्रॉस होगा, बादशाहत नहीं है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो वफाकी हुकूमत है वो बड़ी होती है, सूबाई हुकूमतें उससे छोटी होती हैं। तो हर सियासी जमात का अपना एक ख़ास नज़रिया और मंशूर होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आपको अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी की जमात है, सियासी जमात, उनका मंशूर है रोटी, कपड़ा और मकान। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है, उनके अगर आप
मंशूर की बात करें तो वो ये जो सड़कें और पुल वगैरह मोटरवेज़ जो ये डेवलपमेंट है वो इस तरफ को अपना जो है रुझान रखते हैं। इसी तरह अगर आप जमात इस्लामी की तरफ चले जाएँ तो वो मजहबी तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो हर जमात का एक अपना नज़रिया या मंशूर होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास कोई सी 3 वजारतों के नाम तहरीर करें। तो जो वजारतें होती हैं उनका काम जो है वो मतलब कि अगर कोई तालीम की वजारत है तो तालीम की वजारत का ये काम है कि वो मुल्क के अंदर कितने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर कब छुट्टियाँ होंगी, कब सहूलियात, कौन सी सहूलियात मिलेंगी, ये सारे काम वो नोट करती है। तो ये मैंने जवाब आपके लिए लिख रखा है। कोई सी 3 वजारतों के नाम तहरीर करें। पहला आएगा तालीम की वजारत, दूसरा कानून की वजारत और फिर बिजली की वजारत। ये रहा आपके सामने जवाब, और ये था हमारे पास बाब नंबर 100, तीसरा बाब, और जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। कोई चीज़ आपको समझ ना लगी हो या पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला बाब जहारम को हम हल करेंगे, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि मुझे भी एक छोटी सी सपोर्ट मिले और इसकी वीडियो आप तक खुद ब खुद जो है वो पहुँच जाए। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।